हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी एक ऐसा चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फॉर्म। और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर WCR आएगा। WCR हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी वाली साइड भी है और एडजस्टमेंट के अंदर भी है, और यही WCR हमारे पास इस क्वेश्चन को ट्रिकी और इंपोर्टेंट बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और कौन बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड डेबिट साइड। ऊपर लिखेंगे दे रहे हैं अकाउंट एज ऑन 31 मार्च। अब अगर ईयर गिवन है तो ईयर लिख लेंगे। पार्टनर का नाम है XYZ और ईयर गिवन है हमारे पास 28 Feb 2023। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी लायबिलिटी है वो सारी ट्रांसफर करेंगे हम क्रेडिट वाली साइड। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले बाय क्रेडिटर्स 30,000, उसके बाद बाय बिल्स पेबल 10,000, उसके बाद पार्टनर का नाम है हमारे पास X, Y एंड Z। तो अभी दो लोन गिवन है, एक G लोन, G कोई आदमी है उसका लोन गिवन है, तो अदर लोन है, बेफिक्र हो गए ट्रांसफर कर दो। तो लिखेंगे बाय G's लोन। G लोन है हमारे पास 18,000। अब एक Y का लोन है, Y हमारा पार्टनर है, तो Y लोन के लिए अगर किसी पार्टनर के लोन के लिए अगर बाहर एडजस्टमेंट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसे ट्रांसफर करेंगे, और अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो हमारे पास Y लोन के लिए बाहर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आता है WCR वर्कमैन कंपनी। तो हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी वाली साइड भी है और बाहर एडजस्टमेंट के अंदर भी है। तो अगर हमारे पास WCR की जो वैल्यू है वो ज्यादा है बैलेंस शीट के अंदर और बाहर एडजस्टमेंट के अंदर अगर वैल्यू कम है, तो जो वैल्यू हमारे पास बाहर एडजस्टमेंट के अंदर है वही ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय WCR। बैलेंस शीट के अंदर 33,000 है, बाहर एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास 15,000 है, तो वही 15,000 हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई। कोई भी जनरल रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस, कोई कैपिटल अकाउंट, कोई करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले एसेट को ट्रांसफर करेंगे। तो हमारे पास एसेट्स है, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, कैश ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी एसेट वाली साइड किसी पार्टनर का लोन है वो ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। ऑल टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट ट्रांसफर होंगे। तो सबसे पहले है डेटर, तो लिखेंगे टू डेटर्स, ये है 48,000। उसके बाद है स्टॉक, तो लिखेंगे टू स्टॉक 19,000। उसके बाद है फर्नीचर, तो यहां लिखेंगे टू फर्नीचर 43,000। उसके बाद हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहां लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000। सारे ऐसे ट्रांसफर हो गए, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई। आपको पता है अगर आपने सारी चीजें ट्रांसफर कर दी तो हाफ मार्क्स आपको इसका मिलेगा, हाफ मार्क्स आपको इसका मिलेगा, 6 नंबर में 1 नंबर आपका पक्का। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। फर्म डिसॉल्व हो गई, फॉलोइंग टर्म्स हमें दे रखी हैं। सबसे पहले कहता है डेटर रियलाइज। डेटर रियलाइज का मतलब डेटर को रियलाइज करके हमारा पैसा आया, ये डेटर के पास से पैसा आया। तो कोई भी चीज कैसे रियलाइज होगा, तो यहां लिखेंगे बाय बैंक, हेडिंग डालते हैं और यहां लिखेंगे डेटर। बैंक हेडिंग के नीचे कितने का रियलाइज हुआ, 29,000 का। वो कहते हैं एंड क्रेडिटर एंड बिल वर पेड एट 10% डिस्काउंट, मतलब क्रेडिटर को और बिल पेबल को हमने पेड करा 10% डिस्काउंट के साथ। हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट करी 10% डिस्काउंट काट के।
हमने बिल पेबल को पेड करा 10% डिस्काउंट काट के, तो जितनी भी लायबिलिटी पेड होगी वो यहां लिखेंगे टू बैंक हेडिंग डाल के, जितने भी एसेट रिलीज होंगे वो क्रेडिट वाली साइड लिखेंगे बाय बैंक में हेडिंग डाल के। तो यहां लिखेंगे टू बैंक क्रेडिटर, हमारे क्रेडिटर है 30,000, तो 30,000 का 10% होगा 3,000, तो 3,000 हमने काट के 3,000 का डिस्काउंट हमें मिल गया और हमने पेड कर दिया 27,000। वो कहते हैं बिल पेबल भी 10% डिस्काउंट के साथ पेड करा, तो बिल पेबल कितना है 10,000 का, तो बिल पेबल का हमारे पास 10% होगा 1,000, तो 10,000 के 1,000 माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 9,000, तो 9,000 पेड कर देंगे बिल पेबल के। वो कहते हैं स्टॉक टेक ओवर करा 17,000 का एक्स ने, तो हमारा एक्स पार्टनर है, कोई भी पार्टनर कोई पैसे को टेक ओवर करेगा तो अलग से लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल, और क्या लिया इसने स्टॉक कितने का 17,000 का। उसके बाद ये कहता है फर्नीचर सोल्ड करा के को, के कौन है हमें क्या पता के कौन है, के अदर पर्सन है, हमारा पार्टनर नहीं है, तो इसलिए के का नाम नहीं आएगा, वो बैंक के अंदर आएगा। तो हमने क्या सोल्ड किया फर्नीचर, तो फर्नीचर के को सोल्ड करें या ए से लेके बी सी डी किसी को भी सोल्ड करें, हमारे पास नाम नहीं आएगा, नाम सिर्फ पार्टनर आएगा। तो हमने जिसको फर्नीचर सोल्ड किया वो एक अदर पर्सन है, पार्टनर से हटके है, तो इसलिए किसके अंदर आएगा फर्नीचर के अंदर लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे हमारे पास फर्नीचर कितना, यह रहेगा हमारे पास 20,000। उसके बाद ये कहता है लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड 2,98,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास कितने की बिकी 2,98,000 की, तो यहां लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 2,98,000। उसके बाद ये कहता है जी लोन वाज पेड बाय चेक, जी लोन के लिए इंफॉर्मेशन ना भी होती तो भी उसे पेड कर दे, क्योंकि अदर लाइब्रेरी में पेड करना ही है। यहां लिखेंगे जी लोन जो हमने पेड किया, जी लोन कितने का है 18,000 का, तो इसको हम पेड कर चुके। अब कहता है कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटिंग टू ₹15,000, तो जो कंपनसेशन हमने यहाँ ट्रांसफर की थी ये वाली कंपनसेशन जो बाहर एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है उसको हम पेड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे WCR 15,000। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं कोई एसेट या कोई लायबिलिटी छूट तो नहीं गई जिसके लिए बाहर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। तो क्रेडिटर पेड कर चुके, बिल पेबल पेड कर चुके, जी लोन को पेड कर चुके, WCR को पेड कर चुके। साइन इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, इन सब बैंक को प्लस कर लेंगे, तो इन सारे बैंक को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 69,000। अब सारे सेट को देखते हैं। डेट रियलाइज हो गया, स्टॉक को एक्स ले गया, फर्नीचर रियलाइज हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी रियलाइज हो गई, तो सारे एसेट भी रियलाइज हो चुके। इन्हें प्लस कर लेंगे, इन्हें प्लस करके आएगा हमारे पास 3,47,000। अब प्लस कर लेंगे, डेबिट को अलग प्लस करेंगे, क्रेडिट को अलग प्लस करेंगे। अगर डेबिट ज्यादा आया तो हमारा लॉस, क्रेडिट ज्यादा आया तो हमारा प्रॉफिट। तो हमारे पास क्रेडिट ज्यादा आ रहे हैं तो हमारे पास 4,37,000 क्रेडिट का अमाउंट आ रहा है, और बोथ साइड क्रेडिट के अमाउंट डाल देंगे क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट आ रहा है 4,37,000 और डेबिट आ रहा है हमारे पास 2,88,000। तो डेबिट ज्यादा है तो लॉस, क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट। तो हमारे पास ये जाएगा 1,49,000। तो 1,49,000 का प्रॉफिट आया, इसको ट्रांसफर कर देंगे टू नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर 1,49,000। तीन पार्टनर है, XYZ रेशियो गिवन नहीं है तो उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो 1,49,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 49666 49666 4966। इसको ऐड कर लेंगे या हम करेंगे इसको 7 कर लो, इसको भी 7 कर लो ताकि राउंड ऑफ हो जाए, और नहीं भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।